कांग्रेस के जो है एक युवा नेता हैं अमितेश पांडे, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है मतलब कि लोगों से आज़ादी छीनने का काम कर रही है। उनको कभी कहिए जाकर राहुल गांधी के स्कूल में पढ़ें। ये कांग्रेस के लोगों को ये बोलने का अधिकार है क्या? और राहुल गांधी जी बहुत इतरा रहे हैं ना, उनको इतराना नहीं चाहिए। और प्रियंका गांधी बयान दे रही हैं कि ये राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर लड़ गई रहती बनारस तो मोदी जी हार जाते। अरे मोदी जी तो बनारस के लोगों पर चुनाव छोड़ करके पूरा देश में घूम रहे थे, और इस तरह की साजिश का अंदाज़ा किसी को नहीं था। लेकिन इस बार हम लोग अलर्ट हैं, और आगे के दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस का आता पता नहीं चलेगा। कांग्रेस कहाँ अपने से लड़ती है, हर जगह किसी न किसी के कंधे पे सवार है। यूपी में मुलायम सिंह यादव की पार्टी के कंधे पे सवार है, और बिहार में लालू प्रसाद यादव के कंधे पे सवार है। कांग्रेस अपने धरती पर है कहाँ? इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल जिन जिन सीटों पर जश्न मना रहा है, आगे आने वाले दिनों में उसको जश्न मनाने का मौका नहीं देंगे हम लोग। हम अपनी गलतियों से फिर से उठ के खड़ा होंगे, और उन भूभीषण को खोज रहे हैं हम लोग, जिन लोगों ने साथ रह करके नुकसान किया, और उस मंथरा को भी खोज रहे हैं जिन लोगों ने राम के वनवास का प्लान किया था। और जो ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे, आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो राजनीति के परिदृश्य से बाहर हो जाएंगे। चाहूँगा मैं कि आपके जो आप लोगों ने जो नारा दिया था, जो आप लोगों ने निश्चय किया था, कहीं ना कहीं कहाँ पे त्रुटि रह गई, जहाँ पे आप लोग जो है जितना आपने सोचा था उतने में आप सफल नहीं हो पाए? देखिए, कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हमेशा भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूती से मजबूत हो रहा था, और वो अदृश्य शक्तियाँ नहीं चाहती थी कि भारत मजबूत हो। इसीलिए जब हमने नारा दिया 400 पार, ये नारा उनको चुभ गया, और वो इसको कम करने के लिए उन लोगों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अदृश्य शक्ति मतलब कि आपको स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं? जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को कमज़ोर करना चाहती है, वो कुछ भारत में भी है, कुछ भारत से बाहर भी है, और वो सारी शक्तियाँ सक्रिय थी। और वो इसलिए सक्रिय थी कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो भारत की संप्रभुता और भारत की एकता और भारत के संविधान को मजबूत कर रहा हो, ये उनको मंजूर नहीं था। जब भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की, तो स्वाभाविक है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगा कि अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया तो भारत दुनिया से लेने वाला देश नहीं, दुनिया को देने वाला देश बन जाएगा। तो स्वाभाविक है कुछ लोग इसको लेकर के परेशान थे। लेकिन मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। सीटें हमारी भले कम हुई, लेकिन हम दृढ़ता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार में हम वापस कर गए। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार चलने का मतलब है वो शक्तियां भले भारत को कमज़ोर करना चाहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के रहते कोई भारत को कमज़ोर नहीं कर पाएगा। इस बात को लेकर के आज भारतवासी निश्चिंत थे। कहीं ना कहीं भाजपा के जो पुराने सांसद थे या जो स्टार प्रचारक थे, वो उस प्रकार से सफल नहीं हो पाए, इसमें कहाँ कमी रह गई? देखिए, जो कमियां रह गई उसका आकलन करने में पूरी पार्टी लगी हुई है, और जो कमियां इस बार रह गई वो आगे नहीं रहेंगी। चुनाव तो हर 5 साल पे होता है, और आप जान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल जिन जिन सीटों पर जश्न मना रहा है, आगे आने वाले दिनों में उसको जश्न मनाने का मौका नहीं देंगे हम लोग। हम अपनी गलतियों से फिर से उठ के खड़ा होंगे, और उन भूभीषण को खोज रहे हैं हम लोग, जिन लोगों ने साथ रह करके नुकसान किया, और उस मंथरा को भी खोज रहे हैं जिन लोगों ने राम के वनवास का प्लान किया था। और जो ऐसे ऐसे लोग दिखेंगे, आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो राजनीति के परिदृश्य से बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस के जो है एक युवा नेता हैं अमितेश पांडे, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है मतलब कि लोगों से आज़ादी छीनने का काम कर रही है। उनको कभी कहिए जाकर राहुल गांधी के स्कूल में पढ़ें। ये कांग्रेस के लोगों को ये बोलने का अधिकार है क्या? और राहुल गांधी जी बहुत इतरा रहे हैं ना, उनको इतराना नहीं चाहिए। और प्रियंका गांधी बयान दे रही हैं कि ये राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर लड़ गई रहती बनारस तो मोदी जी हार जाते। अरे मोदी जी तो बनारस के लोगों पर चुनाव छोड़ करके पूरा देश में घूम रहे थे, और इस तरह की साजिश का अंदाज़ा किसी को नहीं था। लेकिन इस बार हम लोग अलर्ट हैं, और आगे के दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस का आता पता नहीं चलेगा। कांग्रेस कहाँ अपने से लड़ती है, हर जगह किसी न किसी के कंधे पे सवार है। यूपी में मुलायम सिंह यादव की पार्टी के कंधे पे सवार है, और बिहार में लालू प्रसाद यादव के कंधे पे सवार है। कांग्रेस अपने धरती पर है कहाँ? इसीलिए